नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा में बिजली निगम में नौकरियों को लेकर आई बड़ी खबर, जल्द करें आवेदन। हरियाणा बिजली विभाग ने स्थायी तौर पर LDC, UDC, JEE समेत कई पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इन पदों पर जल्द ही विभाग आवेदन की तिथि जारी करने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या 1337 रहेगी। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्नातक की परीक्षाओं को लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जारी की गाइडलाइन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक व अन्य सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की है। 23 फरवरी से प्रारंभ होने वाली इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को पेपर पूरा कर गूगल फॉर्म पर अपलोड करने के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार पुनः स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं 23 फरवरी से ब्लेंडिंग मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन सभी परीक्षाओं की डेटशीट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है तथा विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए इस बार भी अपने पेपर की उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया जाएगा। हरियाणा मौसम अपडेट। आ रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, 17 से 20 फरवरी के बीच हो सकती है बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 17 से 20 फरवरी 2022 तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों से कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। हरियाणा राज्य में 17 फरवरी रात्रि से मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवा में बदलाव से 19 फरवरी तक बीच बीच में आंशिक बादलवाई व हवाएं चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। धीरे धीरे यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कवर कर सकता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि की भी उम्मीद है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश संभव है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 2005 HCS भर्ती घोटाला। विजिलेंस ने फोरेंसिक जांच के लिए मांगी ओरिजिनल उत्तर पुस्तिकाएं, हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। हरियाणा सरकार द्वारा 2005 में की गई HCS भर्ती से जुड़े घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस अब ओरिजिनल उत्तर पुस्तिकाएं फोरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। विजिलेंस द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। विजिलेंस ने अपनी अर्जी में बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिनल उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता है। उत्तर पुस्तिकाओं में काट-छांट, जोड़ना घटाना, स्याही आदि की जांच फोरेंसिक लैब में होगी तो जांच को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अब विजिलेंस ने चयनित 35 HCS अधिकारियों की 54 उत्तर पुस्तिकाओं की ओरिजिनल कॉपी मांगी है। अर्जी में विजिलेंस ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि लैब में इनकी जांच के बाद इसे हाईकोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी संभव है। मशहूर पंजाबी एक्टर और किसान आंदोलन में शामिल दीप सिद्धू की मौत, सोनीपत के पास हुआ हादसा। दिल्ली में लाल किला हिंसा के बाद चर्चा में आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक सिंगो बॉर्डर के पास कुंडली मानेसर हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में दीप सिद्धू का निधन हो गया है। दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में उन्हें प्रमुख रूप से आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। दीप सिद्धू के निधन की खबर आते ही पंजाबी सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके फैंस इस खबर से स्तब्ध रह गए हैं। साल 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में पैदा हुए दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की और वह किंगफिशर मॉडल अवार्ड जीत चुके थे। प्राइवेट स्कूलों के लिए फॉर्म 6 अनिवार्य। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने समय अवधि बढ़ाई, 4 मार्च तक भर सकेंगे। अभी तक 1500 विद्यालयों ने ही भरा है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने इसकी समय अवधि बढ़ाकर 4 मार्च कर दी है। अभी तक केवल 1500 स्कूलों ने फॉर्म भरा है, जबकि निदेशालय द्वारा स्कूलों को फॉर्म 6 भरने के लिए पहले 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। फीस वर्दी कानून आने के बाद ये पहला अवसर है जब प्राइवेट स्कूलों के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा प्रदेश में कुल 9880 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें 3134 सीनियर सेकेंडरी तो वहीं 2061 हाई स्कूल तो 3439 मिडिल और 1237 प्राइमरी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले निदेशालय को फॉर्म 6 भरकर देना होगा। जो स्कूल निदेशालय द्वारा तय सीमा तक फॉर्म 6 भरकर नहीं देगा वह स्कूल अपने शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा पाएगा।
हरियाणा में अब रह गए 5,824 एक्टिव केस। फरवरी में पहली बार एक दिन में सबसे कम यानी 6 मौत, तो नए केस 751, 98.32% पहुंचा रिकवरी रेट। हरियाणा में 14 फरवरी को कोरोना के 751 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में फरवरी में पहली बार सबसे कम यानी 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में अब तक कुल एक्टिव केस 5,824 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 5,153 केस हैं। अब तक 9,74,273 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,57,934 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.32% पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट 1.08% तक चला गया है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,492 तक पहुंच गई है। महंगा होगा डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल। 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले साल 2014 में कच्चे तेल के दाम $95 के पार गए थे। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। व्हाट्सएप पर कॉल करके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई से मांगी 2 करोड़ की फिरौती। पत्र में लिखा, कैश नहीं तो शुद्ध सोना भी चलेगा। हिसार के आदमपुर हलके से विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मामले की शिकायत विधायक बिश्नोई ने आदमपुर थाने में दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि 15 फरवरी को वे अपनी नई दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद थे। सुबह के समय उनके व्हाट्सएप पर कॉल करके विदेशी मोबाइल नंबर से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। विदेशी मोबाइल नंबर से बार बार मैसेज भी आ रहे हैं। विधायक ने बताया कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके फिरौती की राशि समय पर न दिए जाने पर उनको और परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि दोषी का पता लगाकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके परिवार व जान माल की रक्षा की जाए। नीरज चोपड़ा सहित हरियाणा के 41 खिलाड़ियों को मिलेगा भीम अवार्ड। हरियाणा खेल विभाग ने भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया है। हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग ने पेंडिंग भीम अवार्डी की सूची फाइनल कर दी है। पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के चलते सूची खेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। किसी भी खिलाड़ी को अगर आपत्ति है तो वह 10 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 25 फरवरी के बाद सूची को फाइनल माना जाएगा। पंकज नैन ने कहा कि भीम अवार्डी को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 रुपए मान दे देती है। भीम अवार्डी के लिए कुल करीब 211 आवेदन मिले थे। हाई कोर्ट पहुंचा लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति का मामला। हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार के वीसी के रूप में डॉक्टर विनोद वर्मा की नियुक्ति को डॉक्टर जगवीर रावत द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याची ने कहा है कि जब तक एक सदस्य विरोध दर्ज करा रहा है तो वीसी की नियुक्ति का फैसला सर्वसम्मति से नहीं माना जा सकता। सर्वसम्मति न होने की स्थिति में नियुक्ति की प्रक्रिया अलग होती है। ऐसे में चांसलर सरकार के साथ विमर्श करके वीसी की नियुक्ति करते हैं। ऐसे में यह नियुक्ति मनमानी तरीके से की गई है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार के आदेश, आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया तो एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। हरियाणा में आशा वर्कर्स द्वारा 17 फरवरी को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को अपने अपने जिलों में आशा वर्कर्स का हड़ताल यानी विरोध प्रदर्शन में भाग न ले पाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स पर एस्मा के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1974 की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मजदूरी मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल 6 महीने के लिए प्रतिरोध है। तदनुसार मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1974 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी। जेल मंत्री ने उठाया बड़ा कदम। कैदियों को कोर्ट तक लाने और ले जाने में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और साथ ही रिस्क भी बना रहता है। ऐसे में हरियाणा सरकार कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जेलों में सजा काट रहे कैदियों और बंदियों को अब सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी के जरिए ही सुनवाई होगी। जेलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की मंजूरी बाकी है। अदालतों में सुनवाई के दौरान हार्डकोर अपराधियों के बीच गैंगवार को देखते हुए सरकार
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी के जरिए सुनवाई कराने की योजना बनाई है। इससे कैदियों को अदालत ले जाने और वापस लाने पर हर साल खर्च होने वाली लगभग 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। रजिस्ट्री करने में कोताही बरतने वाले क्लर्कों और सहायक क्लर्कों का होगा ट्रांसफर। सभी डीसी को पत्र जारी कर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। सेक्शन 7A के तहत रजिस्ट्री करने में कोताही बरतने के आरोपी रजिस्ट्री क्लर्क और सहायक रजिस्ट्री क्लर्क के तुरंत प्रभाव से तबादले होंगे, यानी उन्हें तहसीलों से बदल दिया जाएगा। यही नहीं, सभी डीसी से इस संदर्भ में 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है। कई तहसीलों में कार्यरत रजिस्ट्री क्लर्क और सहायक रजिस्ट्री क्लर्कों पर आरोप है कि इन्होंने 3 अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक की हुई रजिस्ट्री के दौरान कोताही बरती है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि सभी डीसी को पत्र लिखा गया है। इसके जरिए कहा गया है कि रजिस्ट्री में नियमों की अवहेलना करने वाले जो भी ऐसे रजिस्ट्री क्लर्क या सहायक रजिस्ट्री क्लर्क हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बदल दिया जाए। एक साल में सबसे ज्यादा बढ़त, सेंसेक्स 1736 पॉइंट बढ़कर 58,142 पर बंद। सभी 30 शेयर्स तेजी में। बजाज फाइनेंस 5.38% बढ़ा। शेयर बाजार हफ्ते के दूसरे दिन भारी तेजी में दिखाई दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 1736 अंक यानी 3.08% बढ़कर 58,142, तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 509 पॉइंट यानी 3.08% बढ़त के साथ यानी 17,352 पर बंद हुए। फाइनेंशियल और IT शेयर्स में अच्छी खासी तेजी रही। निवेशकों को 6.76 लाख करोड़ रुपए फायदा हुआ। सोना एक बार फिर 50,000 के पार निकल गया है। सराफा बाजार में सोना 606 रुपए महंगा होकर यानी 50,356 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो चांदी 530 रुपए महंगी होकर यानी 64,440 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अंत में चलते चलते देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर आइए एक नजर और डाल लेते हैं। देश में 24 घंटे में 27,390 केस आए हैं। 347 की मौत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब में हिंदू और व्यापारी चिंतित, उन्हें आंतरिक सुरक्षा का डर। बरनाला में रैली के दौरान राहुल ने कहा कि पंजाब में शांति सिर्फ कांग्रेस ही रख सकती है। अगर यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो पंजाब में आग लग सकती है। कनाडा ने खुलकर यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को $70 लाख के हथियार देगा कनाडा। मुश्किल समय में सैन्य मदद देने का भी किया वादा। देश का सबसे बड़ा बैंक लोन स्कैम, 28 बैंक को 22,842 करोड़ का चूना लगाने वाले आरोपी फरार। सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। सरकारी भर्ती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 950 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 8 मार्च 2022 तक कर सकते हैं आवेदन। यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन शुरू, बड़ी तबाही मचा सकता है रूस, हालात पर है दुनिया की निगाहें। रक्षाबंधन पर आमिर खान ने कराई बुकिंग, 11 अगस्त को रिलीज होगी लाल सिंह चड्ढा। पहले फिल्म अप्रैल में रिलीज होनी थी, मगर अब ये मूवी 11 अगस्त 2022 को रिलीज की जाएगी।